नमस्कार बच्चों, एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के पार्ट 2 के बारे में समझेंगे। ओके, पार्ट 2 के बारे में समझेंगे। पार्ट 1 में देखो मैं आप लोगों को बताई थी कि सर्वनाम क्या होती है और सर्वनाम के क्या भेद होते हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 में आप लोग समझेंगे सर्वनाम के जो भेद होते हैं उनकी क्या परिभाषा होती है। ओके, तो ये देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले, बोलने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, किन शब्दों में इस्तेमाल होते हैं? देखिए ध्यान से, वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले, बोलने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। यहाँ पर देखिए उदाहरण, मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूँ, इसमें क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या होगा? पुरुषवाचक होगा। वह मेरा मित्र है, इसमें भी पुरुषवाचक होगा। ठीक है, सुनने वाले, बोलने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, वही सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय मतलब क्या होता है? निश्चित। निश्चित मतलब परफेक्ट, जो है वही होगा। ठीक है, निश्चित। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, इसे, यह आदि। उदाहरण देखिए, वे मिठाइयाँ हैं, निश्चित है ना? वे मिठाइयाँ हैं। इसे मेरे पास लाओ। किसे लाओ? कह रही है इसे मेरे पास लाओ, कह रहे हैं इसे मेरे पास लाओ। ठीक है, निश्चित है, इसे मेरे पास लाओ। यह मुझे दे दो, यह मुझे दे दो, निश्चित है, यह मुझे दे दो। तो ऐसे वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक किसे कहते हैं? जिसमें निश्चित होता है। ठीक है, और अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं? जिसमें निश्चित नहीं होता। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, निश्चय में निश्चित होता है और अनिश्चय में निश्चित नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय नाम ही है अनिश्चय। ठीक है, जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। उदाहरण देखिए, यहाँ कुछ रखा है। कुछ, कोई निश्चित चीज़ हमें नहीं पता है क्या रखा है। ठीक है, यहाँ कुछ रखा है, कुछ भी हो सकता है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। किसी अच्छे डॉक्टर को, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, हमें नहीं पता, कोई निश्चित है नहीं किसी डॉक्टर को किसको दिखाना है। ठीक है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। कोई अच्छी कमीज दिखाइए। कोई अच्छी कमीज दिखाइए। ऐसे शब्दों में, ऐसे वाक्यों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगता है। ठीक है, अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो दो बातों में संबंध प्रकट करते हैं। जो दो बातों में, ठीक है, जो शब्द दो बातों में संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जिसके आदि। संबंधवाचक किसे कहते हैं? जो दो बातों में, जो शब्द दो बातों में संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम
संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो होना है सो होगा। संबंध समझ में आ रहा ना शब्दों में। जिसके पास पुस्तक है वह यहाँ आए। ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है। ठीक है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब आदि। जितने भी सर्वनाम हैं सबके नाम भी वैसे हैं, परिभाषा भी वैसे ही है। दोनों का बहुत ही अच्छे से मेल जोल मिल रहा है, हम सबको समझ सकते हैं। जैसे निश्चयवाचक हो गया जिसमें निश्चित होता है, अनिश्चयवाचक है जिसमें निश्चित नहीं होता है, संबंधवाचक जिसमें संबंध समझ में आता है, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न की बात आती है। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ओके। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया, प्रश्न है ना, प्रश्न पूछ रही है कौन आया। ये देखिए कह रही हैं कौन आया, प्रश्न है। मम्मी क्या लाई, मम्मी क्या लाई। ऐसे शब्दों में प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम, ये देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है कि निजवाचक सर्वनाम में क्या हो सकता है। बहुत ही सरल है, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझाऊँ। ओके, ये देखिए ध्यान से। निजवाचक सर्वनाम, जो शब्द काम करने वाला कर्ता, कर्ता समझ रहे हैं ना किसे कहते हैं? कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है। जो शब्द काम करने वाला अपने लिए, खुद के लिए जो होता है, ठीक है, अपने लिए प्रयोग करता है, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे खुद, स्वयं, आप, मैं आदि। ठीक है, इन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, उदाहरण देखिए, मैं खुद इससे खेलूंगा। खुद अपने आप की बात हो रही ना। कर्ता कौन हुआ? कर्ता किसी भी, जैसे ये कर्ता हो गया। ठीक है, ये करता है, ये क्या कह रहा है? कहता है मैं खुद अपने से खेलूंगा। ठीक है, मैं खुद इससे खेलूंगा। इसे आप स्वयं कीजिए। ठीक है, स्वयं अपने आप कीजिए, इसे आप स्वयं कीजिए। वे आप हैं। ठीक है, वे आप हैं, इसमें क्या होगा? इन शब्दों में, ऐसे वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जो शब्द काम करने वाला कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पाठ का सारांश दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्द कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? आप लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वनाम शब्द कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो आपको बताना है सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप लोगों को पता ही है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। जैसे इनके सबके नाम हैं वैसे ही इनकी परिभाषाएं भी हैं, बहुत ही सरल हैं। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक जो निश्चित होता है, अनिश्चयवाचक निश्चित नहीं होता, संबंधवाचक जिसमें संबंध समझ में आता है, प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछने की बात होती है जिन वाक्यों में, वहाँ पर प्रश्नवाचक आता है, निजवाचक स्वयं अपने आप के लिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर पाठ का अभ्यास दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुविकल्पीय प्रश्न है, मैं इनको बताती जाऊंगी, आप लोगों के सामने है। देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सोचिए आप लोग, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7, 6 होते हैं, है ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। वह अपने आप चला गया, वाक्य में आप है, कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक।
संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। यहाँ पर निजवाचक होगा, ठीक है। अपने आप, जो अपने आप की बात है उसमें निजवाचक सर्वनाम लगेगा। ओके बच्चों, आज का चैप्टर सर्वनाम यहीं से समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को सर्वनाम अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी सीख समझ सकें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।